Hello my dear students, this is Saloni Pandey and I welcome you all to your favorite channel Magnet Brains जहां पर आपको मिलती है 100% free and quality education without any paid subscription. So chapter number 6 that is learning हमने start कर दिया था and इस chapter से related हमने हमारे last lecture के अंदर एक छोटा सा overview and introduction देखा कि chapter के अंदर आप कौन कौन से topics को पढ़ने वाले हो और साथ ही साथ में chapter जो है वो किन सारी चीज़ों के ऊपर based है. सो वी डिस्कस्ड कि जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है दैट इज बेस्ड ऑन लर्निंग, यानी कि आप कैसे नई नई चीज़ों को लर्न करते हो, आप कैसे जो है सीखते हो. एंड अगेन लर्निंग इज अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस. सो आज के हमारे इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर दैट इज मीनिंग एंड नेचर ऑफ लर्निंग, यानी कि लर्निंग का मीनिंग क्या होता है और साथ ही साथ में हमारे अंदर लर्निंग कैसे डेवलप होती है, बिसाइड्स व्हाट इज द नेचर ऑफ लर्निंग और व्हाट आर द फीचर्स ऑफ लर्निंग. ये हम करने वाले हैं डिस्कस इन डिटेल हमारे आज के इस लेक्चर में. आई होप सो आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा और आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा. सो अब हम आगे बात करते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट इज लर्निंग और साथ ही साथ में इसके क्या सारे फीचर्स होते हैं. सो रेडी हो मेरे साथ में, स्टार्ट करते हैं. ठीक है, देखो लर्निंग क्या है, एक की प्रोसेस इन ह्यूमन बिहेवियर. अब मैंने क्या कहा, की प्रोसेस इन ह्यूमन बिहेवियर. साइकोलॉजी के अंदर 3 प्रोसेसेस की मेनली हम हमेशा बात करते हैं. मतलब वैसे साइकोलॉजी एक बहुत ही वास्ट कंसेप्ट है जिसके अंदर बहुत ही वाइड रेंज ऑफ फिनोमेना आते हैं, बहुत ही लार्ज रेंज ऑफ फिनोमेना आते हैं, ढेर सारे कंसेप्ट्स आते हैं. बट हम बेसिकली 3 चीज़ों की बात करते हैं या 3 कंसेप्ट्स की बात करते हैं. कौन कौन सी? तो एक mental processes, one is your mental processes or mind. Okay, second we talk about behavior, human behavior and third is experiences, human experiences. ये 3 चीज़ों की हम मेनली बात करते हैं हमारी साइकोलॉजी के अंदर. Now what I said that learning is a की प्रोसेस इन ह्यूमन बिहेवियर, यानी कि लर्निंग ह्यूमन बिहेवियर का एक प्रोसेस है. तो लर्निंग आपका कौन से कंसेप्ट के अंदर आ गया? लर्निंग आ गया आपके ह्यूमन बिहेवियर के अंदर. क्लियर है? लर्निंग किसके अंदर आया? ह्यूमन बिहेवियर के अंदर. नाउ व्हाट इज ह्यूमन बिहेवियर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिहेवियर? सो द रिएक्शन और रिस्पॉन्स. ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका चीज़ों को याद रखने का. मतलब वैसे ह्यूमन बिहेवियर की एक अच्छी खासी डेफिनेशन होती है, बट हम उसको कैसे याद रखते हैं कि किसी चीज़ को लेके आपका जो एक रिएक्शन होता है, जो रिस्पॉन्स होता है, दैट इज ह्यूमन बिहेवियर. सो व्हाट इज ह्यूमन बिहेवियर? इट इज द रिएक्शन और रिस्पॉन्सेस. ओके, रिएक्शन और रिस्पॉन्सेस. अब रिएक्शन और रिस्पॉन्सेस, इसके अंदर लर्निंग कैसे आ गया? लर्निंग का मतलब क्या है? नई नई चीज़ों को सीखना. क्लियर? नाउ look at this next point. It refers to a spectrum of changes that takes place as a result of one's experiences. हमारे experiences के basis पर जो भी changes हो रहे होते हैं that is known as learning. आप कोई नई चीज़ सीखते हो, आप कुछ नया experience करते हो, फिर आप अपनी लाइफ में कुछ नई चीज़ सीखते हो, फिर आपके एक्सपीरियंसेस फ्रेम होते हैं, फिर आप कुछ नई चीज़ सीखते हो, फिर आपके एक्सपीरियंसेस फ्रेम होते हैं. एक छोटा सा एग्जांपल दूँ. जस्ट सपोज कि आप क्या किया आपने, आपको नहीं पता होता था, मतलब जब आप छोटे थे तब आपको नहीं पता था कि अगर आप किसी शार्प ऑब्जेक्ट को टच करोगे तो मे बी दैट कैन हर्ट यू. क्लियर है? लेकिन जब आपने किसी शार्प ऑब्जेक्ट को, मे बी आपने किसी निडल को टच किया तो आपको पता चला ओ नो, अगर मैं निडल को टच करूँगा सो वो मुझे हर्ट करेगी. क्लियर है? ये आपको पता चला. तो ये एक आपका एक्सपीरियंस हो गया बचपन से. बिल्कुल एक इन्फेंट की तरह से मैं आपसे बात करूं तो उसको फिर समझ में आएगा कि नहीं, अब मुझे शार्प ऑब्जेक्ट्स को नहीं टच करना है, अदरवाइज दे विल हर्ट मी. क्लियर है? सो ये एक तरीके का एक नई चीज़ आपने सीखी जब आपने इस एक चीज़ को लर्न किया, है ना. इस एक चीज़ को आपने लर्न किया. तो जब आप किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करते हो, आप नई चीज़ को लर्न करते हो, फिर आप एक्सपीरियंस करते हो, फिर आप नई चीज़ को लर्न करते हो. तो ये लर्निंग एक्सपीरियंस जो है ये साथ साथ में चलते हैं. ये लर्निंग एक्सपीरियंस क्या होते हैं? साथ साथ में चलते हैं. कोई चीज़ का नया एक्सपीरियंस होता है, कोई नई चीज़ लर्न करते हो, कोई चीज़ नया एक्सपीरियंस होता है, कोई नई चीज़ लर्न करते हो. एक और एग्जाम्पल दूँ. मान लो किसी से लव था,
फिर बाद में धोखा मिल गया तो फिर बाद में क्या ऐसे सोच लिया कि नहीं अब तो जीवन में किसी से प्यार ही नहीं करना है, ठीक है। एक जस्ट छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, है ना, ज़्यादा ऐसे वो इमोशनल मत हो जाना यहाँ पर कोई भी। सो इट्स जस्ट कि आप धीरे धीरे चीज़ों को लर्न करते हो, जैसे जैसे आपको लाइफ में एक्सपीरियंसेस होते हैं आप वैसे वैसे लर्न करते हो। क्लियर है, आया समझ में? तो जितने भी चेंजेस आ रहे होते हैं, ठीक है, जैसे जैसे आप लर्न करते हो तो बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं, वो चेंजेस आते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ योर एक्सपीरियंसेस। सो एग्जैक्टली व्हाट इज लर्निंग, मतलब अब लर्निंग के अंदर ह्यूमन बिहेवियर भी आ गया, लर्निंग के अंदर एक्सपीरियंसेस भी आ गए। क्लियर है? एक्सपीरियंसेस बेसिकली क्या एक चीज़ होती है कि आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हो, है ना, आप अपनी लाइफ में बहुत सी चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हो, फिर आप और एक्सपीरियंस करते हो तो आपके अंदर और ज़्यादा जो है अकल आने लग जाती है, ये एक चीज़ होती है ना। सो दैट इज़ बेसिकली कि आपके अंदर लर्निंग होती है। तो अब ये लर्निंग प्रोसेस दो चीज़ों से रिलेटेड हो गया, एक तो ह्यूमन बिहेवियर से भी रिलेटेड था और दूसरा ह्यूमन एक्सपीरियंसेस से भी रिलेट हो गया। सो एग्जैक्टली अगर हम बात करें डेफिनेशन की, सो लर्निंग may be defined as any relatively permanent change in behavior or behavioral potential produced by experiences। आपकी लाइफ में आपने किसी चीज़ को एक्सपीरियंस किया, उस एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपने कोई नई चीज़ को लर्न किया, ठीक है। जब आपने किसी नई चीज़ को लर्न किया, सीखा, जिसका इफेक्ट कहाँ देखने को मिल रहा है या जिसका इन्फ्लुएंस कहाँ देखने को मिल रहा है, एक ह्यूमन के बिहेवियर में या आपके बिहेवियर में। क्लियर है? आपके बिहेवियर में मुझे उस एक चीज़ का इफेक्ट देखने को मिल रहा है, एंड दिस इफेक्ट और दिस चेंज इन द बिहेवियर इज परमानेंट इन नेचर। दिस इफेक्ट और दिस चेंज इन बिहेवियर इज परमानेंट इन नेचर and this is known as learning। आया समझ में? नहीं आया? और डिटेल में बताऊं एक और बार। देखो, आप अपनी लाइफ में किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करते हो, किसी भी चीज़ को एक्सपीरियंस करते हो। जब आप किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करते हो तो आपको समझ में आता है कि एग्जैक्टली चीज़ें कैसी होती हैं, मतलब आप लर्न करते हो। आप क्या करते हो? नई नई चीज़ों को समझते हो। लर्न ना बोलूँ, ये बोलूँ अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर जो है एक डेवलप होती है चीज़ों को लेके। जब आप नई नई चीज़ों को सीखते हो, समझना स्टार्ट करते हो, तो उसका इफेक्ट, उसका इन्फ्लुएंस हमको देखने को मिलता है आपके बिहेवियर में, और आपके बिहेवियर में चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। आपके बिहेवियर में हमको चेंजेस देखने को मिलते हैं। ये चेंजेस परमानेंट होते हैं। ये चेंजेस कैसे होते हैं? परमानेंट होते हैं नेचर में, एंड दिस होल प्रोसेस इज नोन एज लर्निंग। गॉट इट? क्लियर है? यस और नो? जल्दी बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ। जितना मैंने बोला वो समझ में आया? समझ में आया ये एक चीज़ कि मैंने क्या कहा आपसे? एनी रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, okay, any relatively permanent change in behavior that has been resulted by one's experiences। आपके एक्सपीरियंस की वजह से आपके बिहेवियर में चेंज आता है, और वो चेंज जो आता है आपके बिहेवियर में वो परमानेंट होता है नेचर में, एंड दैट इज नोन एज लर्निंग। क्लियर? नो डाउट? बोलो, आया समझ में या नहीं आया कि एग्जैक्टली व्हाट इज लर्निंग? तो अब एक बार सारा सब कुछ सम अप करते हैं। ह्यूमन बिहेवियर, मेंटल प्रोसेसेस, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, जनरली हम इन चीज़ों को स्टडी करते हैं साइकोलॉजी के अंदर। ह्यूमन बिहेवियर का ही एक प्रोसेस होता है लर्निंग। लर्निंग एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जो ह्यूमन बिहेवियर के अंदर देखने को मिलता है। ह्यूमन बिहेवियर है किसी चीज़ को लेके आपका रिएक्शन, किसी चीज़ को लेके आपका रिस्पॉन्स। आप चीज़ों में जब रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करते हो तो दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंसेस। आपके अपने जो एक्सपीरियंसेस होते हैं आप उसकी वजह से ही रिएक्ट करते हो, आप उसी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करते हो। एक फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा माने कि कैसा एग्जाम्पल ले लें इसमें, चलो मान लेते हैं कि आपका किसी चीज़ को लेके एक्सपीरियंस बहुत ही बुरा रहा है। किसी चीज़ को लेके आपका एक्सपीरियंस, जैसे सपोज आपका फ्रेंडशिप को लेके एक्सपीरियंस बड़ा ही बुरा रहा है कि यार मैंने जिससे भी हमेशा से फ्रेंडशिप करी, हमेशा मेरे फ्रेंड ने जो है मुझे डिच किया है या मेरे साथ में चीट किया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मेरा फ्रेंडशिप में या फ्रेंड्स के साथ में कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। ये मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ पर्सनली, ये जस्ट सपोज कोई XYZ पर्सन है उसकी बात चल रही है, ठीक है। तो क्या हुआ कि ऐसा एक्सपीरियंस रहा है किसी पर्सन का कि भाई मैं जो है फ्रेंडशिप में हमेशा मतलब मुझे बहुत ही लॉस होता है, कभी भी मेरा फ्रेंड जो है मेरे साथ में लॉयल नहीं रहता। सो मैं फ्रेंडशिप को लेके बहुत ही अच्छा नहीं सोचता हूँ। मेरा ये एक एक्सपीरियंस रहा है फ्रेंडशिप को लेके।
अब मान लो कोई ऐसा पर्सन होगा जो मेरे साथ में बहुत ही फ्रेंड जोन होने के बारे में सोचेगा कि यार बहुत ज्यादा मतलब उस पर्सन के साथ, जैसे सपोज इस एक्स पर्सन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये एक्स पर्सन का जो है एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है फ्रेंडशिप को लेके। सो अब क्या हुआ इसके साथ में, जब कोई जस्ट सपोज दिस इज अ वाई पर्सन और ये इसके साथ में बहुत मतलब जो है फ्रेंडशिप करने की कोशिश करे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये बड़ा ही रूडली रिएक्ट करेगा बिकॉज दिस पर्सन इज जस्ट फेड अप ऑफ दी फ्रेंडशिप्स कि भाई मुझे किसी के साथ में दोस्ती नहीं करनी है, मेरा दोस्ती के साथ में एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है, तो ये इसके साथ में बड़ा ही रूडली बिहेव करेगा एंड दैट इज द रिएक्शन और द रिस्पॉन्स। क्लियर है? अब हमारे एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर ही हम रिएक्ट करते हैं। तो जब जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंसेस होते हैं वैसे वैसे आप लर्न करते हो, जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंसेस होते हैं आप वैसे वैसे लर्न करते हो। अब इसी एक पर्सन का मैं आपको एग्जांपल दूंगी, जैसे सपोज ये एक पर्सन था, इसका इतना ज़्यादा एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे फ्रेंडशिप को लेके और ये हमेशा इस पर्सन के साथ में बड़ा ही रूडली बिहेव करता था। बट ये पर्सन ने कभी कोशिश करना नहीं छोड़ा और उसने सोचा कि यार ये इसका एक्सपीरियंसेस अच्छा नहीं है फ्रेंडशिप को लेके, इसलिए ये मेरे साथ में ऐसा बिहेव करता है, बट मैं उसके साथ में कंसिस्टेंट रहूंगा, हमेशा अच्छे से रहूंगा, लॉयल रहूंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये पर्सन जो है इसके साथ में बड़े अच्छे से रहने लग गया। तो एक्स पर्सन को समझ में आया कि नहीं, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हमारे एक्सपीरियंसेस बुरे ही रहें फ्रेंडशिप को लेके। मे बी मेरा वो फ्रेंड अच्छा नहीं था बट ये फ्रेंड मेरा अच्छा हो सकता है, अच्छा फ्रेंड बन सकता है। तो धीरे धीरे इसके बिहेवियर में चेंजेस आने लगे, धीरे धीरे इस पर्सन के बिहेवियर में चेंजेस आने लगे। इसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम हुआ और इस पर्सन के साथ में ही वॉज कंफर्टेबल, मतलब ये दोनों जो भी थे, ठीक है, ये जो है धीरे धीरे करके कंफर्टेबल हो जाते हैं कि हाँ यार मतलब फ्रेंडशिप अच्छी हो सकती है, दोबारा कोई फ्रेंड बन सकता है और वो लॉयल भी हो सकता है। तो ये दोनों के बीच में अच्छी जो है मतलब एक अंडरस्टैंडिंग आ गई, दे आर कंफर्टेबल विद ईच अदर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब इस पर्सन का इसके साथ में बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो गया, ये उसके साथ में अच्छे से जो है मतलब बिहेव करने लग गया और बहुत अच्छे से रहने लग गया, उसको इतना ज़्यादा जो है ईगो नहीं शो करता था, ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी सारी चीज़ें थी। तो ये एक्स का जो एक्सपीरियंस था, अब उस एक्सपीरियंस में चेंजेस आए, उसने नई चीज़ों को लर्न किया, तो वो हमको उसके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होने लग गया, इसका बिहेवियर चेंज हो गया और धीरे धीरे करके इसका जो बिहेवियर था वो परमानेंटली चेंज हो गया। परमानेंटली कैसे चेंज हो गया कि हमेशा हर दोस्त बुरा नहीं होगा, मे बी वो फ्रेंड बुरा था बट आगे मेरी लाइफ में जो नए लोग आएंगे वो शायद मेरे साथ में अच्छे रहेंगे और लॉयल रहेंगे। मेरा एक इंसिडेंट ही सारी चीज़ों को जो है मतलब मेरी लाइफ को पूरी तरह से डिस्क्राइब नहीं कर सकता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसने ये सारी चीज़ों को सोचा, तो इस एक पर्सन के एक्सपीरियंसेस में मतलब इसके एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर कुछ नई चीज़ें हुई, कुछ नया उसने लर्न किया जिसका रिफ्लेक्शन हमको उसके बिहेवियर में देखने को मिला और इसका बिहेवियर कंप्लीटली या परमानेंटली चेंज हो गया, दैट इज कॉल्ड लर्निंग। तो इसने एक नई चीज़ को सीखा। इसने क्या एक नई चीज़ को सीखा एक्स पर्सन ने कि हमेशा हर एक दोस्त बुरा नहीं होगा, मे बी कोई एक पर्सन बुरा हो सकता है लेकिन उस एक पर्सन की वजह से हम ये नहीं सोचेंगे कि इस दुनिया में सभी जो हैं वो बहुत ही बुरे हैं। तो ये उसकी एक लर्निंग, मतलब उसने एक नई चीज़ को लर्न किया अपनी लाइफ के अंदर। क्लियर है? एग्जाम्पल समझ में आया? सो दिस इज द बेसिक प्रोसेस ऑफ लर्निंग कि जहां पर आपके बिहेवियर में किसी तरह का परमानेंट चेंज आ रहा है। ये वर्ड को याद रखना, इस एक वर्ड को मत भूलना कि परमानेंट चेंज आया है आपके बिहेवियर में और वो बिहेवियर में चेंज जो है आपके एक्सपीरियंसेस की वजह से आया है। तो आप नई चीज़ को लर्न करते हो एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज लर्निंग। क्लियर है? आया समझ में? बिल्कुल मतलब बेसिक समझाया और बहुत ही ऐसे एग्जाम्पल से समझाया जिसके साथ में आप रिलेट भी कर सकते हो। आपकी लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए होंगे जहां पर आप अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर कोई चीज़ को मन में सोच के रखे होंगे बट धीरे धीरे टाइम के साथ में वो चीज़ चेंज हुई होगी। क्लियर है? दैट इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ये सबसे बेसिक, सबसे सिंपलेस्ट तरीके से मैंने आपको समझाया है। आई होप सो क्लियर हुआ होगा। आप चाहो तो इस एक प्रोसेस को नोट डाउन कर सकते हो, आपको चाहिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बट दिस इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग लर्निंग। क्लियर है? आया समझ में? और देखो ये सिंपलेस्ट वे मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि डेफिनेशन भी इसके अंदर समझी और प्रोसेस को भी इसके अंदर हमने समझा। देन one must remember that some behavioral changes occur due to the use of drugs or fatigue. Such changes are temporary. अब देखो हमारे बिहेवियर में चेंजेस की हम बात करें, हम बोल रहे हैं कि लर्निंग प्रोसेस कब होता है? जब आपके बिहेवियर में चेंजेस आता है, क्योंकि लर्निंग जो है वो ह्यूमन बिहेवियर का एक की प्रोसेस है। लर्निंग जो है वो ह्यूमन बिहेवियर का एक की प्रोसेस है। इसके अंदर ये दोनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन बिहेवियर भी और ह्यूमन एक्सपीरियंसेस भी। मेंटल प्रोसेस को मैं यहाँ से हटा दे रही हूँ क्योंकि मेंटल एक्सपीरियंसेस अपने लर्निंग अपने आप में एक मेंटल प्रोसेस है। क्लियर है? लर्निंग जब आप करते हो तो वो अपने आप में एक मेंटल प्रोसेस है, बट यहाँ दो मेन चीज़ें, एक ह्यूमन बिहेवियर और एक ह्यूमन एक्सपीरियंसेस।
अब कभी कभी हमारा बिहेवियर किसी शॉर्ट टाइम के लिए भी होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आज बहुत सारा काम था, रात तक थक गए, उसके बाद में किसी ने कुछ बोल दिया तो थोड़ा सा चिड़चिड़ापन होने लग गया, या फॉर एग्जांपल कोई पर्सन ड्रग्स या अल्कोहल वगैरह कंज्यूम किया हुआ था जिसकी वजह से उसके बिहेवियर में हमको चेंज देखने को मिल रहा है। मे बी वो बहुत ही जो है मतलब इस दुनिया का सबसे नाइस पर्सन, बहुत ही स्वीट पर्सन होने का ऐसे प्रिटेंड कर रहा है, या इस तरीके से बिहेव कर रहा है, इस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो वो जो थोड़े टाइम के लिए आपका बिहेवियर चेंज होता है, दैट डजंट कम्स अंडर लर्निंग, दे आर नॉट कंसिडर्ड लर्निंग। जो चेंज थोड़े टाइम के लिए हो रहा है, जो आपके बिहेवियर में चेंज, आपका रिस्पॉन्स, आपका रिएक्शन किसी चीज को लेके थोड़ी सी देर के लिए अगर है, टेम्पररी है, एक दिन के लिए है, एक महीने के लिए है, दैट इज नॉट कॉल्ड लर्निंग। चेंजेस ड्यू टू प्रैक्टिस and experience which are relatively permanent are illustrative of learning। कोई ऐसा चेंज जो प्रैक्टिस के थ्रू आपके अंदर आया, एक्सपीरियंसेस के थ्रू आपके अंदर आया, वो जो रिलेटिवली परमानेंट है नेचर में, उसे हम लर्निंग बोलते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि एक्स पर्सन के एक्सपीरियंसेस बिल्कुल अच्छे नहीं थे, लेकिन जब वाई ने उसके साथ में कंसिस्टेंट होना स्टार्ट किया, हमेशा लॉयल रहा और हमेशा उसके साथ में बहुत ही अच्छे से उसको एक फ्रेंड की जब जब नीड रही वो हमेशा उसके लिए अवेलेबल रहा, तो उसका एक आउटलुक जो था फ्रेंडशिप को लेके वो चेंज हो गया। सो दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिस। ऐसा नहीं हुआ कि एक्स को एक दिन में, 2 दिन में, 1 महीने के अंदर ये चीज समझ में आ गई थी। धीरे 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 करके मे बी 5 मंथ्स, 6 मंथ्स, मे बी अ ईयर उसने लिया, और तब जाके उसको ये चीज समझ में आई कि फ्रेंडशिप जो है वो हमेशा बुरी ही नहीं होती है। तो उसका एक फ्रेंडशिप को लेकर जो आउटलुक था, अब वो परमानेंटली चेंज हो चुका है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड लर्निंग। क्लियर है? लर्निंग का प्रोसेस समझ में आया? अगर कोई टेम्पररी चेंज है तो दैट इज नॉट लर्निंग। इस एक चीज को याद रखना है, इसमें कभी भी कंफ्यूज मत होना कि अगर कोई टेम्पररी चेंज है तो उसको आप लर्निंग समझ लो, दैट इज नॉट लर्निंग। लर्निंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, इट इज अ रिफ्लेक्शन दैट जो आपके नेचर में परमानेंटली आ रहा है। क्लियर है? आया समझ में? कोई डाउट तो नहीं है लर्निंग प्रोसेस में कि एग्जैक्टली व्हाट इज लर्निंग प्रोसेस अच्छे से समझ में आया कि कैसे ये एक ह्यूमन बिहेवियर का प्रोसेस है और कैसे ये एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, जो स्टेप बाय स्टेप आप चीजों को समझ रहे हो, आपके माइंड के अंदर जो है चेंजेस आ रहे हैं। क्लियर? गेटिंग माई पॉइंट? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? येस और नो जल्दी से बता दो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कि नहीं मैम कोई डाउट नहीं, और कोई भी डाउट है तो मुझे वो भी बताओ कि मैम मुझे यहाँ पर डाउट है, यही इस एक चीज में जो है मेरे को क्लियरिटी नहीं हुई, तो मैं भी वो सारा कुछ क्लियर कर देती हूँ। क्लियर है? अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज फीचर्स ऑफ लर्निंग या नेचर ऑफ लर्निंग। तो ये जो प्रोसेस होता है लर्निंग का, इसमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि लर्निंग जो है वो प्रैक्टिस और एक्सपीरियंसेस के थ्रू आती है। प्रैक्टिस और एक्सपीरियंसेस, ये 2 चीजें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है लर्निंग के अंदर। ठीक है? धीरे धीरे करके आप चीज़ों को लर्न करते हो, तो लर्निंग में बहुत सारे डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसके थ्रू हम नई नई चीज़ों को लर्न करते हैं। तो उसको हम एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और जिसमें से सबसे पहला है लर्निंग बाय एक्सपीरियंसेस। द फर्स्ट फीचर इज दैट लर्निंग ऑलवेज इन्वॉल्व्स सम काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस। जब भी आप कोई नई चीज़ को लर्न करोगे तो उसमें हमेशा कोई ना कोई आपका एक्सपीरियंस रहेगा ही। जब तक एक्सपीरियंस नहीं होता तब तक आप किसी चीज़ को नहीं सीखते। एक कहावत है, मुझे नहीं पता आपने सुनी है या नहीं सुनी है, पर मैं आपको सुना देती हूँ कि वो बोलते हैं ना कि जब ठोकर लगती है तभी आपको अकल आती है। ठीक है? ठोकर लगती है तभी अकल आती है। ये ठोकर लगना होता है एक्सपीरियंस और अकल आना होता है लर्निंग। क्लियर है? कि जब तक आपको कोई चीज़ आप प्रैक्टिकली किसी चीज़ को नहीं देख लेते ना लाइफ में, तब तक हम कुछ आगे नहीं करते। एक एग्जाम्पल दूँ आपको कि जैसे मान लो कोई एक बच्चा था, ठीक है, कोई एक स्टूडेंट था, मान लो ये ए स्टूडेंट था, ठीक है, ये पढ़ाई में बड़ा ही वीक था और इसके बोर्ड एग्जाम आ गए थे। इसको बोला जा रहा था कि बेटा पढ़ लो, बेटा पढ़ लो, क्योंकि ये चीज़ समझ में आ गई थी कि इससे बोर्ड एग्जाम अच्छे से हो नहीं पाएगा। ठीक है? बट इसको बोल रहे थे कि पढ़ लो, अभी भी टाइम है, अच्छे से पढ़ाई कर लो तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। बट ये जो पर्सन है ये बड़ा ही ओवर कॉन्फिडेंट था कि नहीं मैंने तो सब पढ़ लिया, मैं तो बोर्ड एग्जाम अच्छे से निकाल लूँगा। तो अब क्या हुआ कि एग्जाम्स आ गए, इसने एग्जाम्स भी दे दिए। ठीक है? अब इसने एग्जाम्स दे दिए और इसकी आ गई सप्लीमेंट्री। ठीक है? इसकी क्या आ गई? बोर्ड एग्जाम्स में इसकी आ गई सप्लीमेंट्री। और फिर इसको इसके पेरेंट्स ने बोला कि हम तुम्हें बोल रहे थे कि तुम पढ़ लो, पर तुमने उस एक चीज़ को नहीं समझा। तो ये जो इसकी एग्जाम्स में सप्लीमेंट्री आई, ये इसका एक्सपीरियंस है। और अब इसको समझ में आ गया है कि अब अगर मैं अच्छे से नहीं पढ़ूंगा तो मैं पूरी तरह से ही फेल हो जाऊंगा और मुझे वापस से वापस से इस क्लास को रिपीट करना पड़ेगा। तो इसने वापस से जल्दी से जो है पढ़ना स्टार्ट करा और अपने सप्लीमेंट्री एग्जाम्स में भी पास किया, और फिर उसके बाद में जो है ये नेक्स्ट क्लास में
मतलब जो है आगे चला जाता है। क्लियर है? तो वो बोलते ना कि वो ठोकर लगना, सो वो ठोकर लगना इसके लिए क्या था, वो जब ठोकर लगी तब इसको एक्सपीरियंस हुआ और तब उसके बाद में अकल आई, मतलब लर्निंग हुआ। तो हमेशा आप कोई भी चीज जब सीखते हो तो उसमें किसी ना किसी तरीके का एक्सपीरियंस होता ही है। क्लियर है? ये मेरे एग्जांपल्स तो कभी कभी बहुत ही मतलब अलग से होते हैंगे, बट आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा कि मैं बेसिक कंसेप्ट आपको क्या बता रही हूँ, कि जब भी आप कोई चीज लर्न करोगे तो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस आपको होगा। We experience an event occurring in a certain sequence on a number of occasions. हम क्या करते हैं, हम बहुत बार मतलब बहुत सी चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं जो किसी सीक्वेंस में हो रहे होते हैं, मतलब एक एक करके कोई चीज़ हो रही होती है, तब आप चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हो। If an event happens, then it may be followed by certain other events. जैसे फॉर एग्जाम्पल, one learns that if the bell rings in the hostel after sunset, then dinner is ready to be served. जैसे फॉर एग्जाम्पल, हॉस्टल में आप रहते हो और हॉस्टल में शाम के टाइम में बेल रिंग हो चुकी है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ यार अब जो है मतलब शाम का टाइम था और सनसेट भी हो चुका है और बेल रिंग हुई है। बेल रिंग हुई है मतलब अब हमको डिनर करने जाना है। ठीक है, बेल रिंग हुई है तो मतलब अब हमको डिनर करने जाना है। तो ये पहला सीक्वेंस क्या था, बेल का रिंग होना, और सेकंड क्या था कि हाँ अब जो है डिनर सर्व होगा और अब हमको डिनर करने के लिए जाना है। सो ये एक चीज क्या है कि कोई चीज सीक्वेंस में हो रही है, कोई चीज सीक्वेंस में हो रही होती है, और जब कोई चीज सीक्वेंस में हो रही होती है तब भी आप बहुत सी चीजों को एक्सपीरियंस कर रहे होते हो। अलग अलग ओकेशंस में आप अलग अलग चीजों को एक्सपीरियंस करते हो। Repeated experience of satisfaction after doing something in a specified manner leads to the formation of habit. अगर कोई चीज़ रिपीटेड मैनर में हो रही होती है, मतलब बार बार कोई चीज़ हो रही होती है, तो आपके अंदर उस एक चीज़ को लेके हैबिट आ जाती है। जैसे आपको पता है कि डेली भाई हॉस्टल के अंदर जो है बेल रिंग होगी और जैसे ही बेल रिंग होगी तो मुझे जो है खाना मतलब डिनर के लिए जाना है, तो वो चीज़ आपकी हैबिट में आ जाती है। तो जब भी रिपीटेड एक्सपीरियंस होगा आपको किसी चीज़ का, किसी काम करने के बाद में, तो वो चीज़ आपकी हैबिट के अंदर आ जाता है। कभी कभी कोई सिंपल एक्सपीरियंस, सिंगल एक्सपीरियंस भी आपको कुछ चीज़ों को सिखाता है। ये जस्ट लर्निंग है, ये जस्ट हम किन चीज़ों की बात कर रहे हैं कि आप कैसे चीज़ों को सीखते हो। तो अगर कोई चीज़ डेली हो रही है, सीक्वेंस में हो रही है, तो आपको पता है कि हाँ मुझे इस टाइम पे ये करना, मुझे इस टाइम पे ये करना, तो आप नए नए एक्सपीरियंस ले रहे हो, तो आप नई नई चीज़ों को सीखते हो, सीक्वेंस वाइज सीखते हो, एक एक करके आप सीखते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप डेली स्कूल जाते हो और कुछ घंटों बाद, मतलब कुछ आवर्स के बाद में जो है एक आपकी रिसेस की बेल होती है या आपका लंच ब्रेक होता है, तो आपको पता है कि जब ये वाली बेल रिंग होगी तो मेरा लंच ब्रेक हो जाएगा, या इतने टाइम पे मेरा लंच ब्रेक हो जाएगा, ये चीज़ आपको पता है, या इसी क्लास के बाद में मेरा लंच ब्रेक होता है। तो वो चीज़ सीक्वेंस में हो रही है, उसकी हैबिट आपको हमेशा जब भी आप स्कूल जाओगे तो उस एक चीज़ की हैबिट आपको हो जाती है। तो उन एक चीज़ों को भी आप एक्सपीरियंस करते हो और ये चीज़ भी एक लर्निंग का ही पार्ट होती है। कभी कभी कुछ सिंगल एक्सपीरियंसेस भी हमको बहुत सारी चीज़ें सिखा देते हैं, लर्न करते हैं हम। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई एक छोटा सा बच्चा था, उसके हाथ में मैच स्टिक आ गई, ठीक है, माचिस आ गई, उसने क्या करा, उसने देखा हुआ था कि घर में माचिस को कैसे जलाया जाता है, तो उसने भी उसको ट्राई करने की कोशिश करी, और जैसे ही उसने वहाँ पर जो है माचिस को जलाने की कोशिश करी तो क्या हुआ, उसकी उंगली जल गई, ठीक है, उसकी फिंगर जो है वो बर्न्ट हो गई। तो उस एक एक्सपीरियंस से वो बच्चे ने ये समझ लिया कि अगली बार जब ये माचिस मेरे हाथ में होगी तो मुझे बिल्कुल ध्यान से जो है इसको यूज़ करना है, या मुझे इसको यूज़ करना ही नहीं है क्योंकि ये एक चीज़ मुझे हर्ट कर सकती है। क्लियर है, आ रहा है समझ में? सो ये वो सिंगल एक्सपीरियंसेस होते हैं जो अक्सर हमें कुछ चीज़ों को सिखा देते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि कोई छोटा सा बच्चा है और अगर उसको पता है कि भाई अगर मैं शार्प ऑब्जेक्ट्स के पास में जाऊंगा या उसे टच करूंगा तो वो मुझे हर्ट कर सकता है, तो दैट इज द सिंगल एक्सपीरियंस जिससे आप चीज़ों को लर्न करते हो। तो हमेशा आप जब भी कोई चीज़ लर्न करोगे तो उसमें कुछ ना कुछ एक्सपीरियंसेस होंगे। सेकेंड इज टेम्पररी बिहेवियरल चेंजेस। Behavioral changes that occur due to learning are relatively permanent. हमारे बिहेवियर में जो भी चेंजेस आ रहे होते हैं, अगर वो परमानेंट हैं नेचर में, तो मतलब आपने किसी चीज़ को लर्न किया। अभी मैंने आपको बताया कि लर्निंग तभी मानी जाती है जब जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो परमानेंट है नेचर में। They must be distinguished from behavioral changes that are neither permanent nor learned. तो मतलब ये है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जब तक चेंजेस परमानेंट नहीं होंगे उसको लर्निंग नहीं माना जाएगा। अगर कोई चीज़ थोड़े टाइम के लिए हो रही है तो दैट इज नॉट द पार्ट, और दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। क्लियर है? तो हमको हमेशा इस एक चीज़ के बीच में डिस्टिंग्विश करके रखना चाहिए कि कौन से चेंजेस लर्निंग है और कौन से चेंजेस लर्निंग नहीं है। तो हमको समझना पड़ेगा कि जब हमारे अंदर कोई
टेम्पररी चेंज आ रहा है तो दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस। लाइक फॉर एग्जाम्पल चेंजेस इन बिहेवियर, कोई आपके बिहेवियर में किसी तरह का कोई चेंज आ जाता है क्योंकि आज आप बड़े ही स्ट्रेस में थे, या आपने किसी तरह का कोई ड्रग्स जो है उसको लेके रखा हुआ था, या आपने जो है अल्कोहल कंज्यूम किया हुआ था, या फॉर एग्जांपल घर पे आपको डांट पड़ गई थी जिसकी वजह से आपने किसी तरह का आपके बिहेवियर में कोई चेंज आ गया, या आप 2-4 दिन जो है घर वालों से बिल्कुल नाराज रहने लग गए और आपने जो है क्या किया, खाना पीना छोड़ दिया, या मे बी आप बड़ा ही रूड जो है बिहेव करने लग गए। सो दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ लर्निंग, क्योंकि ये जस्ट टेम्पररी चेंज है। आपका गुस्सा खत्म होगा, आप वापस से नॉर्मल हो जाओगे। Suppose you are reading your textbook of psychology for some time or you are trying to learn how to drive motor car. A time comes when you will feel tired. जैसे मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, आप पढ़ाई कर रहे हो, बहुत दिन हो गए पढ़ाई करते करते थक गए, एग्जॉस्ट हो गए, ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने पढ़ाई करना थोड़े दिन के लिए बंद कर दिया। जैसे क्या होता है, हम साल भर पढ़ते हैं, फिर एग्जाम्स होते हैं, फाइनल एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम्स के बाद में हम वेट करते हैं रिजल्ट वगैरह का आने का, और तब तक हम नहीं पढ़ते, तब तक हम आराम से जो है चिल करते हैं अपने घर के अंदर कि यार इतना तो पढ़ा है, एग्जाम टाइम में भी इतना सारा पढ़ा है, अब थोड़ा सा जो है मैं बहुत थक गया हूँ तो मुझे थोड़े से जो है मतलब रिलैक्स की ज़रूरत है। तो आप क्या करते हो, आप रीडिंग या ड्राइविंग करने स्टॉप कर देते हो। मतलब इसमें एक और एग्जाम्पल ये दिया है कि मान लो आप कोई कार या जो है आप ड्राइविंग करना सीख रहे हो, तो ड्राइविंग करते 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 आप एक दिन ऐसा आया कि थक गए, तो आपने क्या करा, ड्राइविंग करना रोक दिया, आपने कहा यार थोड़े दिन छोड़ो, ऐसे ही रहने देते हैं। दिस इज अ बिहेवियरल चेंज ड्यू टू फटीग एंड इज टेम्पररी। ये किसी तरीके का चेंज है जो मे बी आप एग्जॉस्ट हो चुके हो, आपके अंदर फटीग आ चुका है इसलिए है, और साथ ही साथ में टेम्पररी है नेचर में। तो ये एक चीज़ लर्निंग के अंदर नहीं आएगी, तो वो आपको एक डिस्टिंक्शन करना सीखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ लर्निंग है और कौन सी चीज़ लर्निंग नहीं है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज इन द विसिनिटी ऑफ योर रेसिडेंस अ मैरिज इज बीइंग परफॉर्म्ड। मान लो कि आप जहाँ पर रहते हो वहाँ पर पड़ोस में किसी के यहाँ शादी है, ठीक है, सो इट जनरेट्स अ लॉट ऑफ नॉइज विच कंटिन्यूज टिल लेट नाइट। तो अब भाई शादी है तो करीब 12-1 बजे तक तो रात में बड़ा ही शोर होता है, और उसके बाद में सुबह से भी वापस से वही शोर शुरू हो जाता है, क्योंकि अब उनके घर में शादी है तो भाई बहुत सारे रिलेटिव्स वगैरह आए हुए हैं, गाने वाने भी चलते हैं, सब कुछ होता है, तो बहुत सारा शोर होता है, ठीक है। आप बड़े ही परेशान हो चुके हो क्योंकि उस नॉइज की वजह से आप जो भी काम कर रहे हो उस पर आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, ठीक है, उस एक चीज पर आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। मान लो आपका एग्जाम है और आप पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन आपके नेबर के यहाँ पर शादी है, तो वहां पूरे टाइम जो है शोर होता रहता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है। तो जैसे जैसे नॉइज कंटिन्यू होगा आप कुछ ओरिएंटिंग रिफ्लेक्सेस बनाओगे। ओरिएंटिंग रिफ्लेक्सेस का मतलब क्या होता है यहाँ पर कि रिफ्लेक्स क्या होता है, कोई ऐसा एक्शन जो हम चाह नहीं रहे थे बट हमारे अंदर होने लग जाते हैं। तो मतलब जैसे मान लो 1-आध हफ्ते तक, मतलब 1 वीक अराउंड तक जो है शादी बढ़िया चल रही है और सारा फंक्शन चल रहा है, तो क्या हुआ कि अब आपने देखा कि यार ये शोर तो डेली का ही है, ये तो डेली होगा, बट मेरा एग्जाम तो कैंसिल होगा नहीं, तो मुझे जो है थोड़ा यहीं पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। आपने क्या करा, विंडो बंद कर दिया, गेट बंद कर दिया, और आप सारी चीज़ों को बंद करके फिर भी थोड़ा बहुत शोर आ रहा था तो आपने कहा ठीक है होने दो, मैं अपनी पढ़ाई कर लूँगा। और आप क्या करने लगे, धीरे धीरे करके वो जो बाकी रिफ्लेक्सेस थे वो वीक हो गए और इवेंचुअली अनडिटेक्टेबल हो गए। तो इस तरह के जो आपका बिहेवियर में चेंज आया, अगेन दिस इज टेम्पररी इन नेचर। जैसे ही वो शोर वोर सारी चीज़ें बंद होंगी वैसे ही आप नॉर्मल हो जाओगे, वैसे ही आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर पाओगे। सो दिस change is due to continuous exposure to stimuli. It is called habituation. It is not due to learning. तो ये एक चीज habituation के अंदर आ जाती है कि आपने देखा कि अरे यार ये शोर तो डेली होने वाला है, अब मैं अगर इससे डिस्ट्रैक्ट होता रहूंगा तो मैं अपनी पढ़ाई तो कर नहीं सकता हूँ, तो आपने कहा कि शोर को होने दो, मैं अपनी पढ़ाई करता हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर कोई नई चीज आपने सीख ली है, कुछ नया लर्न आपने कर लिया है कि अब जो है मैं शोर के बीच में भी कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ाई कर सकता हूँ। दैट इज जस्ट फॉर अ वाइल, मतलब कुछ दिनों के लिए वो चेंज आपके अंदर आया है। सो दैट इज अगेन नॉट कम्स अंडर लर्निंग प्रोसेस, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ हैबिचुएशन। सो यू मस्ट हैव नोटिस दैट पीपल हु आर ऑन सिडेटिव्स और ड्रग्स और अल्कोहल, देयर बिहेवियर चेंजेस एज इट अफेक्ट्स फिजियोलॉजिकल फंक्शन। तो बहुत बार आपने ऐसा देखा होगा कि जो भी लोग सिडेटिव्स या अल्कोहल या ड्रग्स वगैरह को कंज्यूम करते हैं तो अक्सर उनके बिहेवियर में हमको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। मे बी वो फिर इस वर्ल्ड के सबसे अच्छे लोग बन जाते हैं या मे बी इस वर्ल्ड के सबसे बुरे लोग बन जाते हैं, ठीक है। तो मतलब किसी भी तरह के चेंजेस हमको उनके बिहेवियर में देखने को मिलते हैं, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ देयर फिजियोलॉजिकल चेंजेस। और जैसे ही जो भी सिडेटिव, जो भी ड्रग्स, जो भी अल्कोहल उन्होंने कंज्यूम किया था या इंटॉक्सिकेंट का जैसे ही असर खत्म होता है वैसे वैसे करके वो नॉर्मल पर्सन बन जाते हैं। सो अगेन दिस काइंड ऑफ चेंजेस
टेम्पररी इन नेचर। तो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है लर्निंग प्रोसेस का, कि जब भी आपको लगे कि किसी तरह का चेंज टेम्पररी है नेचर में, सो दैट डजंट कम्स अंडर द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। अगर कोई चेंज आपके नेचर में परमानेंट है, फिर वो चेंज जो है, मतलब वो जो लर्निंग है वो दोबारा वैसे और चेंज नहीं होती है, या उस बिहेवियर में दोबारा किसी तरह का कोई चेंज नहीं आता है, सो दैट कम्स अंडर द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। क्लियर है? तो आपको ये एक चीज समझनी होगी कि कौन सा प्रोसेस जो है वो कौन सा चेंज टेम्पररी है नेचर में और कौन सा परमानेंट है। थर्ड इज लर्निंग इन्वॉल्व्स अ सीक्वेंस ऑफ साइकोलॉजिकल इवेंट्स। लर्निंग में कुछ सीक्वेंस होते हैं साइकोलॉजिकल इवेंट्स को लेकर, यानी कौन सी चीज़ कब हो रही है और उसके अकॉर्डिंग भी आप चीज़ों को लर्न करते हो। सो दिस विल बिकम क्लियर इफ वी वर टू डिस्क्राइब अ टिपिकल लर्निंग एक्सपीरियंस। तो अब यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया है लर्निंग को लेके, और इस एक्सपेरिमेंट को हम पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा कि कैसे सीक्वेंस जैसे जैसे होता है, या जैसे जैसे कोई चीज़ एक एक करके होती है, वैसे वैसे आप चीज़ों को सीखते हो। सो यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट आर इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग हाउ अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स इज लर्न। कैसे आपको मैं कुछ वर्ड्स दे दूं तो आप उन वर्ड्स को कैसे लर्न करोगे। जैसे मैंने आपको कुछ वर्ड्स दे दिए, फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग, ड्रग्स, इंटॉक्सिकेंट और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और दो चार और दे दूं, मतलब ऐसे कुछ तो भी वर्ड्स मैंने आपको दे दिए, लाइक हिपोक्रेसी मैंने आपको वर्ड दे दिया। तो अब अक्सर ऐसे कुछ लिस्ट ऑफ वर्ड्स होते हैं, आप उनको कैसे लर्न कर पाते हो, कैसे आप उनको सीखते हो। सो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया एंड डू अ प्री टेस्ट टू नो हाउ मच द पर्सन नोज बिफोर लर्निंग। फॉर एग्जाम्पल हिपोक्रेसी मैंने आपको एक वर्ड दिया, तो सबसे पहले आपको ये पता लगाना है कि उस वर्ड के बारे में कोई पर्सन कितना जानता है। अब देखो इसमें आपको दो चीज़ें समझनी, क्या चीज़ें समझनी है कि एक तरफ तो जो एक्सपेरिमेंट चल रहा है आपको उसके थ्रू स्टेप्स को समझना है कि जैसे मैंने आपको हिपोक्रेसी वर्ड दिया तो उस वर्ड को आप कैसे जो है लर्न करोगे। मैंने आपको, एक तो ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है और दूसरा आप इसको रियल लाइफ से रिलेट करो कि जब भी हम किसी चीज़ को सीखते हैं, कोई एक्सपीरियंस हम करते हैं, तो हम कैसे चीज़ों को लर्न करते हैं। तो कोई भी इंसिडेंट मान लो आपके साथ में हुआ पहली बार, तो क्या वो आपके साथ में पहले भी हो चुका था, क्या आप उसके बारे में पहले से जानते थे, या वो एक बिल्कुल नया एस्पेक्ट है आपके लिए। तो जैसे मैं वर्ड की यहाँ पर बात करूँ तो सबसे पहले एक प्री टेस्ट करना है कि आप हिपोक्रेसी के बारे में जानते भी हो या नहीं जानते हो। अभी मैंने आपको वर्ड नहीं बताया, लेकिन जस्ट मैं देखूंगी कि आप उस एक वर्ड के बारे में जानते भी हो या नहीं जानते हो। फिर मैंने आपको वर्ड बताया कि आपको इतने टाइम के अंदर इन वर्ड्स को याद करके रखना है। कुछ वर्ड्स मैंने आपको दे दिए 5-6, आपको उन वर्ड्स को याद करके रखना है, ये सेकेंड स्टेप थी। Third is, during this time, the list of words is processed towards acquiring new knowledge. अब इस एक टाइम के पीरियड, मतलब इस एक टाइम पीरियड में क्या होगा कि ये लिस्ट ऑफ वर्ड्स प्रोसेस होंगी और धीरे धीरे करके हमारे अंदर एक न्यू नॉलेज आएगा। धीरे धीरे ये वर्ड्स हमारे अंदर प्रोसेस होंगे, हम इन्हें लर्न करना सीखेंगे, हम इन्हें जो है जानना समझना सीखेंगे। आफ्टर प्रोसेसिंग इज कंप्लीट, न्यू नॉलेज इज एक्वायर्ड। जैसे जैसे ये प्रोसेस हमारे अंदर हो जाएगा, जैसे जैसे हम उस वर्ड को लर्न करना सीखेंगे, वैसे वैसे एक न्यू नॉलेज हमारे अंदर आएगा, वैसे वैसे एक न्यू नॉलेज हमारे अंदर आएगा। कुछ टाइम के बाद में, जब जैसे मान लो मैंने आपको हिपोक्रेसी वर्ड दिया था, तो सबसे पहले मैंने देखा आपको उस वर्ड के बारे में पता था या नहीं पता था। फिर मैंने आपसे कहा कि 2 दिन के अंदर या 1 घंटे के अंदर आपको इस वर्ड को याद करना है। ठीक है, आप सोचोगे ये वर्ड तो मैडम बोलते से ही याद हो गया, लेकिन ये जस्ट एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को रियल लाइफ से भी रिलेट करो। ठीक है, तो मैंने कहा 1 घंटे के अंदर आपको इस एक चीज़ को याद करना है, समझना है, तो आप धीरे धीरे उसके बारे में जानोगे, समझोगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें करोगे और ये एक प्रोसेस चलेगा। जैसे जैसे सारा प्रोसेस हो जाएगा फिर आपके अंदर एक न्यू नॉलेज आ जाएगा हिपोक्रेसी को लेके, इस वर्ड को लेके। ठीक है, कुछ टाइम बाद, मान लो 1 हफ्ते बाद, मैं आपसे वापस से इस वर्ड के बारे में पूछूंगी, या जो इन्फॉर्मेशन आपके अंदर थी मैं उसको वापस से रिकॉल करूंगी। By comparing the number of words which a person now knows as compared to what he or she knew in the pre-test, one infers that learning did take place. तो जैसे मान लो मैंने आपको 5 वर्ड दिए थे, तो उनमें से आपने कितना सीखा। मे बी आपने 3 वर्ड्स को जो है अच्छे से सीख लिया और आपको सारे कुछ याद थे कुछ टाइम बाद भी, और आप उन वर्ड्स के बारे में प्री टेस्ट के टाइम पे यानी फर्स्ट स्टेज पे कितना जानते थे। इन दोनों को मैं कंपेयर करूंगी और जितना भी आपने सीखा होगा, जितना भी आपने लर्न किया होगा, तो फिर जो है मतलब मैं कंक्लूजन पर पहुंच पाऊंगी कि लर्निंग हुई है या नहीं हुई है। मान लो जब मैंने आपसे 1 वीक बाद में उन वर्ड्स के बारे में पूछा तो आपको कुछ भी नहीं पता था, तो ऑब्वियसली लर्निंग प्रोसेस हुआ ही नहीं है। लेकिन अगर आप चीज़ों को जो है मतलब बता पाते हो, दैट मीन्स कि लर्निंग प्रोसेस हुआ है। तो हम हमारी लाइफ में भी जब किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करके लर्न करते हैं तो ये सारी स्टेप्स हमारे साथ में भी होती हैं।
जहाँ पर हमने किसी चीज़ के बारे में पहले से कुछ जानते थे या नहीं जानते थे, फिर हमने उस चीज़ के बारे में सीखा, धीरे धीरे एक नई इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर आई, फिर क्या कुछ टाइम बाद हम उस इन्फॉर्मेशन को भूल जाते हैं। अगर हम नहीं भूलते तो परमानेंट चेंज है, मतलब लर्निंग हुई है, और अगर नहीं हुआ है ऐसा कुछ तो मतलब लर्निंग नहीं हुई। तो लर्निंग प्रोसेस हमेशा एक सीक्वेंस के थ्रू चलता है, साइकोलॉजिकल इवेंट्स हैं जिसके थ्रू हम सभी लर्निंग कर पाते हैं। क्लियर, ये भी आया यहाँ तक समझ में। देन नेक्स्ट है, लर्निंग इज एन इन्फर्ड प्रोसेस एंड इज डिफरेंट फ्रॉम परफॉर्मेंस। लर्निंग जो है वो एक इन्फर्ड प्रोसेस है और वो परफॉर्मेंस से अलग होता है। अब इस एक कैरेक्टरिस्टिक को समझने के लिए दो वर्ड्स को समझना होगा कि इन्फर्ड मतलब क्या होता है और परफॉर्मेंस मतलब क्या होता है। ठीक है, परफॉर्मेंस इज अ पर्सन्स ऑब्जर्व्ड बिहेवियर और रिस्पॉन्स और एक्शन। परफॉर्मेंस क्या होता है, जहाँ पर आपका बिहेवियर, आपका रिस्पॉन्स, आपका रिएक्शन जो है किसी चीज़ को लेकर आता है। किसी भी चीज़ के लिए जब आप बिहेव या रिएक्ट करते हो या आप रिस्पॉन्ड करते हो, दैट इज योर परफॉर्मेंस। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय द टर्म इन्फ्रेंस। अब इन्फ्रेंस को समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लो आपकी टीचर ने आपको एक पोएम दी याद करने को, ठीक है, एक पोएम थी, वो उन्होंने आपसे सॉरी कहा कि इस एक पोएम को आपको याद करके आना है। ठीक है, तो अब आपने क्या करा, पोएम को आपने बहुत बार रीड करा। मान लो कोई आंसर था, कोई आंसर आपको बोला मैडम ने कि ये वाला आंसर जो है आपको याद करके आना है। तो पहले तो आपने उसको बहुत बार रीड किया, फिर आपने क्या किया, आपने उसको समझने की कोशिश करी, एक्सेट्रा, और फिर आपने ये कहा कि हाँ मुझे पूरा आंसर याद हो गया है या मुझे पूरी पोएम जो है वो याद हो चुकी है। अब मैडम ने कहा कि चलो ठीक है, याद हो गई है तो सुनाओ फिर मुझे। तो आपने सुना भी दी, आपने जैसे जैसे पूरा याद किया था पोएम को या आंसर को, आपने वो पूरा मैडम को जो है सुना दिया। नाउ The recitation of the poem by you is your performance. अब जो आपको करने के लिए कहा गया था आपने वो कर दिखाया, दैट इज परफॉर्मेंस। वो आपकी परफॉर्मेंस है, वो आपका रिस्पॉन्स था कि मुझे ये चीज करने बोली गई थी, मैंने उस एक चीज को कर दिया। मैडम ने बोला आंसर सुनाने को या पोएम सुनाने को, मैंने सुना दी, वो मेरी परफॉर्मेंस थी। उसके बाद में टीचर इसे कंक्लूजन पर पहुंचे कि हाँ मैंने इसको जो चीज बोली थी वो ये काम करके लाया है, तो मतलब इसके अंदर लर्निंग का प्रोसेस हुआ है, मतलब इसने जो है उस एक चीज को याद किया है, इसने इस पोएम को याद किया है, लर्न किया है, इस आंसर को लर्न किया है, एंड दैट इज द इन्फरेंस। मतलब आपने परफॉर्मेंस दी और टीचर ने इन्फर किया कि हाँ आपने लर्न किया है। तो लर्निंग इन्फ्रेंस है ना कि परफॉर्मेंस। लर्निंग क्या है, लर्निंग इन्फ्रेंस है ना कि परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस क्या होता है, जहां पर आप रिएक्ट कर रहे हो, लेकिन जब आप उस एक चीज को मतलब इन्फर कर लेते हो कि हाँ ये एक चीज मुझे लर्न हो चुकी है, इस एक चीज को मैंने जो है अपने ध्यान में मैं ले आया हूं, मैंने सीख लिया है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। क्लियर है, लर्निंग परफॉर्मेंस से अलग होती है। जैसे मान लो स्कूल में कोई डांस कंपटीशन था, तो आपको 1 वीक का टाइम दिया गया और आपको स्टेप्स वगैरह सिखाई गई और सब कुछ अच्छे से सारा कुछ किया गया। पहले आपको बिल्कुल डांस नहीं आता था, ठीक है, बिल्कुल भी डांस नहीं आता था, लेकिन थोड़ा फोर्स किया, फ्रेंड्स वगैरह ने भी कह रहे चलना यार करते हैं डांस, कुछ नहीं होगा, ऐसा वैसा करके। तो क्या हुआ कि आप चले गए, आपने प्रैक्टिस वगैरह की, एंड आफ्टर 1 वीक जब प्रोग्राम होता है, फंक्शन होता है आपके स्कूल के अंदर, तो आप बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देते हो। आप, आपका ग्रुप, जितने भी लोग डांस परफॉर्मेंस कर रहे थे, बहुत अच्छा परफॉर्म आप लोग करते हो। सो दैट्स योर परफॉर्मेंस। आपने जो वहां पर डांस पूरा करके दिखाया, दैट इज योर परफॉर्मेंस। ऑडियंस ने इन्फर किया या आपको जो भी आपके डांस मास्टर थे या टीचर थी जो भी थी, उन्होंने इन्फर किया कि हाँ इसने बहुत ही बढ़िया से जो है डांस स्टेप्स को सीखा है, तो दैट इज द इन्फ्रेंस, दैट इज योर लर्निंग प्रोसेस। तो लर्निंग एक तरह का इन्फ्रेंस है, ना कि किसी तरह की परफॉर्मेंस। आप ये नहीं कहोगे कि आपने डांस जो है सीख लिया, वो तो आपने परफॉर्म करके दिखाया, बट एग्जैक्टली वो चीज हुई है या नहीं हुई है वो हम यहाँ से पता लगाते हैं, कहाँ से, इन्फ्रेंस के थ्रू। सो दैट्स व्हाई लर्निंग इज एन इन्फर्ड प्रोसेस एंड इज डिफरेंट from performance। क्लियर है, ये भी आया यहाँ तक समझ में। सो दीज वर द फीचर्स ऑफ लर्निंग प्रोसेस, जिसमें क्या क्या सारी चीजें हमने सीखी। तो सबसे पहले हमने बात करी कि लर्निंग जो है वो एक एक्सपीरियंस के थ्रू आती है। हमेशा जब भी आप किसी चीज को लर्न करोगे तो उसमें एक्सपीरियंसेस होंगे ही होंगे, बिना एक्सपीरियंस के आप कुछ नहीं लर्न कर सकते। सेकेंड हमने बात करी कि लर्निंग प्रोसेस हमेशा परमानेंट चेंजेस लेकर आता है। तो हमें ये एक चीज जरूर समझनी है कि कौन सी चीज टेम्परेरी चेंज है और कौन सी चीज टेम्परेरी चेंज नहीं है। अगर कोई चीज टेम्परेरी चेंज नहीं है मतलब परमानेंट है, सो दैट इज लर्निंग। इफ इट इज टेम्परेरी नेचर देन दैट इज नॉट लर्निंग।
क्लियर है, ये भी आया यहाँ तक समझ में। थर्ड हमने इसके अंदर क्या एक चीज़ की बात करी कि लर्निंग जो है वो एक इनफर्ड प्रोसेस है, इनफर्ड प्रोसेस है, और साथ ही साथ में फोर्थ वी डिस्कस्ड कि ये हमेशा एक सीक्वेंस के थ्रू आता है, या सीक्वेंस हमने पहले बात करी और इनफर्ड प्रोसेस हमने बाद में बात करी। तो हमेशा आप कोई भी चीज़ को लर्न करोगे तो उसका एक प्रॉपर सीक्वेंस होगा। आप ऐसे सोचो कि बस किसी ने कोई चीज़ कही, मैंने उस एक चीज़ को सीख लिया, दैट्स नॉट पॉसिबल। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या कहा था, लर्निंग क्या है, लर्निंग इज प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। ओके, लर्निंग इज प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। प्रैक्टिस कब आएगी, सीक्वेंस जब होगा किसी चीज़ का, ठीक है, और जब आपके पास में एक्सपीरियंसेस होंगे देन यू कैन इन्फर दैट यू हैव समथिंग लर्न और यू हैव नॉट। क्लियर, गॉट माई पॉइंट, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक, सारी चीज़ें क्लियर हैं, जितने कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस करे और जो भी सारे हमने मतलब फीचर्स की बात करी, जो भी हमने मीनिंग की बात करी, जो हमने यहाँ पर डिस्कस करा, आई होप सो इतने प्रोसेस में कोई डाउट नहीं होगा। और मेंटल प्रोसेसेस की अगर मैं बात करूँ तो आप देखो कि जो लर्निंग प्रोसेस है वो अपने आप में एक मेंटल प्रोसेस है, वो अपने आप में एक मेंटल प्रोसेस है जो किसके अंदर आता है, जो आता है कॉग्निशन के अंदर। क्लियर, आया ये भी यहाँ तक समझ में, आई होप सो इतने में भी कोई डाउट नहीं होगा। सो हियर वी एंड आवर टॉपिक दैट इज द मीनिंग एंड नेचर ऑफ लर्निंग, जहाँ पर हमने लर्निंग के मीनिंग को भी समझा और साथ ही साथ में इसके क्या सारे फीचर्स होते हैं इसकी भी हमने बात करी। आई होप सो यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। स्टिल आपका कोई डाउट है, कोई सजेशन है, कोई भी चीज़ जो आप हमारे साथ में शेयर करना चाहते हो, सो जस्ट मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, आपकी सारी चीज़ों को मैं वहाँ पर भी आंसर कर दूंगी। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पर हम पैराडिग्म ऑफ लर्निंग को बिल्कुल ब्रीफ में समझेंगे। सो आई होप सो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बस जाते जाते एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस करना है। तो जैसे कि आप सभी जानते हो डेली लेक्चर्स आपको मिलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की यूट्यूब चैनल पर, साथ ही साथ में आप मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप है उसे भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। और इसके बाद भी आप चाहते हो कि मुझे सारे लेक्चर, सारा कोर्सेज, सारी क्लासेस, सारे सब्जेक्ट, सब कुछ मुझे एक ही जगह पर मिल जाए, मुझे कोई दिक्कत परेशानी ना हो ढूंढने में, तो आपको बहुत ही छोटा सा और बहुत ही सिंपल सा काम करना है। आपको बस गूगल पे जाना है या किसी भी ब्राउजर में जाना है और आपको एंटर करना है www.magnetbrains.com। आप जैसे ये एंटर करोगे आपके सामने ये मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन होगा। आप इसको स्क्रॉल करोगे तो देखोगे यहाँ पर एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का ऑप्शन आ रहा होगा। यहाँ पर सभी क्लासेस के, सभी कोर्सेज के वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हो। आपको जस्ट जो भी क्लास, जो भी कोर्स स्टडी करना है बस उस पर एक क्लिक करना और उससे रिलेटेड सारे सब्जेक्ट वाइज वीडियोस आ जाएंगे। आप स्क्रॉल करोगे आपको और भी वीडियोस देखने को मिलेंगे। सभी के नीचे वॉच नाउ का बटन है। आपको जो भी सब्जेक्ट स्टडी करना है जस्ट क्लिक ऑन वॉच नाउ, उससे रिलेटेड सारे चैप्टर वाइज वीडियोस आएंगे। जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है चैप्टर पे क्लिक किया, उससे रिलेटेड सारे सब टॉपिक्स आ गए। यहाँ भी सभी के आगे वॉच नाउ का बटन है। अब जो भी टॉपिक आपको स्टडी करना है वॉच नाउ पे क्लिक किया और ये वीडियो ओपन। अब यहाँ से बढ़िया कंसेप्ट को समझो, सारी चीज़ों को देखो। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो देखना है, नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करो। ये नहीं देखना है, कुछ और देखना है, कोई और सब्जेक्ट, कोई और टॉपिक, कोई और चैप्टर पढ़ना है, यहाँ से कैंसिल कर दो। सो बहुत ही ईजिली आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ आपको मिलती है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन, और वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के, बिना किसी कूपन को खरीदे, बिना किसी पेमेंट को किए, वो भी क्वालिटी और बेस्ट टीचर्स के साथ में। सब कुछ मिलेगा फ्री, 100% ऑनलाइन एजुकेशन आपको मिलेगी। तो आपको क्या करना है, आपको बस अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताना है ताकि वो भी 100% फ्री और क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस कर सकें, और वो भी बिना किसी दिक्कत परेशानी के लिए। उन्हें अपनी पढ़ाई के लिए यहाँ वहाँ कहीं भी भटकने की ज़रूरत ना पड़े। सो आई होप सो सारी चीज़ें क्लियर हैं। और वीडियो पसंद आया है तो क्या करना है, फटाक से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।